इस लोकतंत्र के उत्सव में जो है प्रदेश की जनता 1 जून का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। और बेसब्री से इसलिए भी इस बार इंतजार कर रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देवभूमि को शर्मसार करने की कोशिश की थी और चुनी हुई कांग्रेस की सरकार, सुख की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार बनी थी, वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की वो मदद कर रहे थे। ऐसी सरकार को गिराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, उसका जवाब देने के लिए इस प्रदेश की जनता 1 जून का वेट कर रही है। माननीय प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमने 10 गारंटी जो दी थी उसमें से 5 गारंटीज हमने पूरी कर दी। और जो गारंटीज हमने पूरी भी नहीं, उसमें लिखा भी नहीं था, जिस तरह से सुखाश्रय योजना है। सुखाश्रय योजना एक ऐसी योजना जिनके कोई भी नहीं है, जिनके माँ बाप जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उन्होंने घोषित किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कोरोना समय में भी जयराम ठाकुर जी की मदद की थी, 11 लाख रुपए की आर्थिक जो है उन्होंने सहायता अपने निजी कोष से की थी, अपने पैसे दिए थे, 1.5 साल तक उन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी। अब जब आपदा आई, आपदा के समय भी उन्होंने 51 लाख रुपए अपनी जीवन भर की पूंजी जो है आपदा में इस प्रदेश को दी। और जब आपदा इस प्रदेश में आई थी, बच्चों ने अपना गुल्लक तक तोड़ के जो है इस प्रदेश के लोगों की मदद की। उस समय हमारे प्रदेश से जो ये बोलते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, आदरणीय नड्डा जी। एक केंद्रीय मंत्री अनुराग जी और दो इनके और सांसद हैं। उन्होंने इस प्रदेश को आपदा के समय पे किस तरह की राहत दी है उसे भी जो है सार्वजनिक करें। जब हमारे मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली गए, 12,000 करोड़ का नुकसान हमारे प्रदेश में हुआ था, केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। तो इसको लेकर जो है हमारे प्रदेश की जनता बड़ी जो है दुखी है। और वो इस बार इन चुनाव में, एक तो उन्होंने 6 उपचुनाव बड़ी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के हाथ पे वो जीत कर आए थे चुनाव पर, दोबारा जो है वो खरीद फरोख्त में शामिल हुए या जो भी उनका कांड रहा होगा। आज 6 उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो खैर ड्यू थे ही थे, और ये लोकसभा चुनाव इस बार आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। खास चुनाव ये इसलिए है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, इस प्रजातंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो 10 साल से जो केंद्र में हमारी सरकार है उसे सत्ता से बाहर करना हमारे प्रदेश के, हमारे देश के सभी नागरिकों का फर्ज बनता है। मैं बताना चाहूँगा कि जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई थी, तो वो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर आई थी। महंगाई आज आप देख लीजिए, महंगाई जो है अपने उच्चतम सीमा पर आज की तारीख में है। बेरोजगारी आज की तारीख में है, हमारी जो बेरोजगारी है वो 8% के करीब है। और जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनमें बेरोजगारी की जो दर है वो 40% से भी अधिक है। तो हमारे देश में महंगाई ना कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई। और जो इन्होंने स्कीम्स लाई हैं हमारे देश में, जब हमारी सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट भी आया था, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपना इकोनॉमिक संकट भी आया था। उस टाइम माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार की जो मनरेगा जैसी स्कीम थी, राइट टू फूड हमारी जो स्कीम थी, उसके तहत हमारे देश के लोग जो है जी पाए थे। हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती है, हमारी जो गवर्नमेंट का काम रहता है, हम हमेशा जो चुनाव लड़ते हैं हम वो डेवलपमेंट पे लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नारों पे, नैरेटिव्स पे चुनाव लड़ती है, और जिसका जवाब प्रदेश की जनता भी देगी और देश की जनता भी देगी। आप खुद बता दीजिए कि आपने इतना बड़ा, मैं आरोप लगाता हूँ कि 2014 में इस देश पे 1947 से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आपने 113 लाख करोड़ का कर्जा मात्र 10 सालों में लिया, और आज हमारे देश पे सिर्फ, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, 168 लाख करोड़ का कर्जा है। तो वो कर्जा आपने कहाँ लगाया है? या तो आपने वो कर्जा फ्रीबीज में दिया है, या वो कर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर लगा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लगता तो हमारे देश में जो है बेरोजगारी दर ये ना होती, है ना, वो जो है वो बढ़ती। हमारे आज बेरोजगार युवक ना रहते अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा होता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि 113 लाख करोड़ आपने कहाँ लगाए? फिर आप पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लगाई, और 2017 में ही आपने फाइनेंस एक्ट में बदलाव किए, और जो कांग्रेस के समय पे जो 7.5% तक का क्लॉज होता था कि 3 साल तक, जो बीते 3 सालों में कंपनीज प्रॉफिट अर्जित करती है, नेट प्रॉफिट औसत उसका जो है उसका 7.5% तक ही आप दे सकते हैं, आपने वो क्लॉज भी हटा दिया। अब 33 लॉस मेकिंग कंपनीज भी आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही है, जो बीफ में डील करते हैं वो भी आपको कंपनीज दे रही है। आप CBI ED के दम पे लोगों से जो है उगाही कर रहे हैं और वो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हम बड़े आभारी हैं जिन्होंने इस स्कीम को उजागर किया, और आज देश की जनता को पता चला कि पार्टी विद द डिफरेंस जो है भ्रष्टाचार की बात करते थे, ये भ्रष्टाचार में खुद सम्मिलित है। और देश के युवाओं का सवाल है
कमेंट्स आते रहते हैं कि जब बीजेपी सरकार थी तो कुछ ना कुछ फॉर्म निकलते रहते थे, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब उसके बाद कोई भी भर्तियां नहीं होती, देखिए, फॉर्म नहीं निकलते। क्या कहते हैं? भर्तियां तो तब निकलेगी, इनके समय में जो है भर्ती घोटाला हुआ करता था, पेपर बिका करते थे। हमारी जब सरकार आई, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने हमीरपुर चयन आयोग जो था उसे भंग किया, क्योंकि वहाँ पर पेपर लीक हो रहे थे। हमारे बच्चे जो है इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, और बाद में पता लगा कि जिन्होंने पेपर खरीदे हैं वो पास हो रहे हैं और जो स्कॉलर हैं वो रह रहे हैं। तो उसमें पारदर्शिता लाई गई, और उसके बाद 75,000 करोड़ का कर्जा तो माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार छोड़ के गई थी। अच्छी पहल है, बट बंद करने के बावजूद भी कोई भी उसके बाद कोई रोजगार के अवसर नहीं प्रदान किए। नहीं, रोजगार के अवसर जो है हम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बाद आप देखिए, आपदा, इतनी बड़ी आपदा आई है, उससे हम जूझ रहे थे, और उसके बाद अब इलेक्शंस आए हैं अभी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, कोई हम इस तरह की घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट जो है हम, और रोजगार के लिए हमने 680 करोड़ का राजीव गांधी स्टार्टअप योजना हम लाए हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होगी।